वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम बात करेंगे, आज एक पुनीत दिन है, महावीर जैन का जन्म जयंती है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कुछ चिंतन ऐसे करेंगे जो परम दयाल श्री ठाकुर जिस बात को बताए हैं एवं जैन धर्म मतावलंबी के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन जिस बात को पालन के लिए जरूरी है, जिसको उन्होंने रखे हैं, इस बात में कुछ समानता को देखने का प्रयास करेंगे। आज उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर जो जैन धर्म तो समझ में आता है, लेकिन धर्म के साथ जैन जुड़ गया और जैन का अर्थ जीन से लिया गया और जीन का अर्थ होता है जीतना और इसमें जितेंद्रिय भी हैं। तो जहाँ हम अपने इंद्रियां वृत्ति प्रवृत्तियों के ऊपर हम जीत हासिल करते हैं, हम जितेंद्रिय हैं और ऐसी साधना पर हम अपने जीवन को बिताते हैं, उसे ही जैन कहा जाता है। तो जिस तरह से परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो फिलोसॉफी है और उस फिलोसॉफी को जब देखते हैं कि 5 मूलभूत बातें ठाकुर जी ने दिए हैं, 5 का बड़ा एक महत्व है। ये 5 हमारा पंच भौतिक तत्व से इस देह का निर्माण हुआ है, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी से। फिर ये पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। ये सब 5 का बहुत बड़ा तालमेल है। हम थोड़ा सा अगर देखें, मुस्लिमों में देखें तो कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, इस तरह से यहाँ पर भी ये 5 है। और जब हम ईश्वर की बात होते हैं, वैशारी वीर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य, यहाँ पर ये 6 आते हैं। तो यहाँ पर मेनली भी वही 5 तत्व यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। इस तरह से अधिकांश जगह में, जैसे सिख, फिर ये आगे धर्म अनेक नहीं होते हैं, इसलिए हर जगह धर्म मतलब वही धर्म ही है। ये तो एक सिख संप्रदाय के द्वारा, तो यहाँ पर हमने देखा कड़ा पहना जाता है और जो पैंट, उन लोगों का जो अंडरवियर होते हैं वो लंबे लंबे पूरा बिना कटे होते हैं। एक वो होते हैं, बालों में जो कंघा लगा होता है और लंबे दाढ़ी और लंबे बाल होते हैं। इस तरह से ये 5 चिन्ह जो गुरु को समर्पित करते हैं और हर चीज का एक अर्थ भी है, सिंबॉलिक तात्विक अर्थ है और जो मूल में है हमारी इस जीवन को सुंदर बनाने का। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने भी 5 तत्व हम लोगों के लिए दिए हैं, 5 बिंदु हम लोगों के लिए बताए हैं। यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्थ्यानि और सदाचार, ये जो 5 पंचनीति दिए हैं, इस पंचनीति को पालन करने से हम क्या क्या बन सकते हैं, उस चीज को हम बताएंगे। अगर इस पंचनीति को जब हम पालन करते हैं तो हम अहिंसक बनते हैं। अहिंसक का अर्थ क्या है? सत्य के प्रति समादर करना, सत्य की रक्षा करना और असत्य का नाश करना। ये मूलतः धर्मीय अहिंसा का अर्थ होता है। धर्मीय अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि हम धर्म को कोई नाश कर रहे हैं और हम बैठ करके देख रहे हैं, ये कतई अहिंसा नहीं हो सकते हैं। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जो परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बताए हैं, सत्य के प्रतिकूल जो है
उसके प्रति हिंसा करना और सत्य की रक्षा करना और सत्य का स्थापना करना, ये अहिंसक का परिभाषा है। और दूसरा जो है सत्य, ये पंचनीति को जब हम पालन करके चलते हैं और इसके मूल में होते हैं असत्य को एक एक करके बाहर निकल कर फेंक देना और सत्य को जीवंत करना, सत्य को मुक्त करना और उस सत्य की अनुभूति होना। इस तरह से अपरिग्रह, हम किसी चीज का ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात कहीं भी बाहर से हम अपने को खाली करेंगे। जो अवगुण, जो कुसंस्कार हमारी विगत जन्म से हमारे अंदर समाहित होकर के चल रहा है, आज हम प्रभु को पकड़ करके एक एक अवगुण को हम बाहर निकालेंगे और हम बाहर से किसी अवगुण को ग्रहण नहीं करेंगे। अस्तय का अर्थ होते हैं कोई चीज का चोरी ना करना, कि हम किसी चीज का चोरी नहीं करेंगे। चोरी का मतलब होते हैं वहां कपटता, वहां गोपनीयता, यहाँ गोपनीयता होती है। और चोरी का अर्थ होता है कि किसी को ना बता करके किसी वस्तु का हर लेना। तो यहाँ पर लोभ काम करता है, यहाँ अहंकार काम करता है, यहाँ आसक्ति काम करता है, यहाँ भौतिकवादी रहता है, यहाँ स्वार्थ रहता है। तो इस चोरी को अस्तेय कहा और इस चोरी को अपने जीवन से दूर भगाना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस बात को महावीर जैन ने जोड़ा है और वो है ब्रह्मचार्य को। तो यहाँ पर ब्रह्मचार्य की ये ब्रह्म का आचरण करना, परमदयाल सच्ची ठाकुर जी ने भी इस बात का ही जोर दिए हैं। और केवल परमदयाल सच्ची ठाकुर जी भी नहीं, जो इस रूप को धारण करके ऐश्वर्य ईश्वर की उस वार्तावाहक बन करके जो प्रोफेट इस धरती पर आए हैं, और सबका ही वो मूल अर्थ है कि ब्रह्म का आचरण करते हुए सत्य का रक्षा करना। और इस तरह से जीवन जब हम पालन करते हुए चलते हैं, निश्चित रूप से हम एक वास्तविक मनुष्य में तब्दील होते हैं। और ऐसे मनुष्य अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इस दुनिया के लिए ही वो उपयोगी सिद्ध होता है। नहीं तो वो मनुष्य नहीं है जिनके अंदर ना तो मन केंद्रित है, ना तो वो होश में है, चेतन में है, चैतन्य में है। और ऐसा जीवन व्यतीत जो करते हैं वो वास्तविक मनुष्य हैं। और इससे जो दूरी बना के रखता है वो पशुवत है। वो मनुष्य का चोला ओढ़ करके रहने के बावजूद भी वो मनुष्य नहीं है। तो आज उस महावीर जैन की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी श्रद्धांजलि किस रूप में देंगे, जो आज परम दयाल हम सबको आकर के बता रहे हैं जिस पंचनीति को पालन करने को। आज अगर इस पंचनीति को पालन करेंगे तो महावीर जैन का जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और जो ब्रह्मचार्य जो पंचनीति दिए हैं, वो पंचनीति का परिपूर्ण अति सहजता के साथ होगा, जिससे हम भी बचेंगे और इस दुनिया को भी बचा पाएंगे। वंदे प्रचोदयात्।